हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये फ्राइडे शाम का टाइम है, तो इस टाइम पे हस्बैंड ने बोला था कि आज हम चिकन ही बनाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। ऐसे तो कभी रेडीमेड भी ले आते हैं। तो मैंने चावल धो लिए थे, पानी चढ़ा लिया था चावल का इंडक्शन पे। तो प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रखी हुई है, क्योंकि चिकन तो लेट ही आएगा। तो फिर मैं पहले से सारी तैयारी करके रखती हूँ, जैसे लहसुन वगैरह, तो अदरक पेस्ट वगैरह जो भी है सारा कुछ तैयार करके ही रखती हूँ। तो देखो, शाम का टाइम था, नन्नू गई थी नानी घर। तो मैंने जो लहसुन और प्याज को काट के रखा हुआ था, पेस्ट वगैरह भी मैंने फ्रिज से निकाल ही दिया है। तो बाकी जितना भी सामान होगा मैं अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ना आए बाद में। तो तड़के लगाने के लिए मैंने जब तेल देखा तो तेल मेरा ख़त्म हो गया था। तो नन्नू के बर्थडे में बहुत तेल बच गया था जो हलवाइयों ने यूज़ किया हुआ था, तो बाकी तो बच ही जाता है। तो वो तेल हमने रख लिया था। अभी मैं वही यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ बॉटल में। तो इसको ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर का ही तेल है, तो बच गया है तो हम बाहर थोड़ी ना फेंकेंगे। अभी रिफ़ाइंड भी बहुत सारा बचा हुआ है मेरा, तो उसको भी मैं कभी परांठे वगैरह में या पूरियाँ वगैरह कभी बनाऊँगी तो उसमें यूज़ करूँगी। तो उसके बाद चावल का पानी मेरा गर्म हो गया था, तो मैंने डाल दिए इसमें चावल। तो चावल वगैरह वैसे भी मैं जल्दी बना लेती हूँ। कभी जैसे मुझे याद ना हो कि मैंने क्या बनाना है, या फिर मुझे समझ ना आ रही हो कि मैं आज शाम को क्या बनाऊँगी। मगर चावल तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं खाती हूँ शाम को। हस्बैंड तो फुल्का वगैरह खा लेते हैं, लेकिन मैं चावल के बिना नहीं रह सकती। तो मैं अपने लिए चावल पहले ही धो के रख लेती हूँ कि हाँ, ये तो बने ही बनेंगे। अगर कुछ ना भी बनेगा तो चलो फ्राई तो कर लूँगी इसको मैं तेल में। फिर उसके बाद देखो, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी गैस के ऊपर। तो तेल हो गया था गरम। तो जो मसाले वगैरह जो थे सारे मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं। तो देखो, लहसुन मैंने थोड़ा सा ऐसे चॉप कर दिया है काजू के साथ ही। तो बाकी जो मसाले हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, मीट मसाला जो भी हैं सारे बाहर निकाल के रख दिए हैं, कि जो भी ज़रूरत होगी मैं थोड़े थोड़े डालती जाऊँगी। तो जब तेल मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तेज़ पत्ता भी था, अब मैं तेज़ पत्ता भी डालूँगी इसमें। जब तेल गर्म हो जाएगा तो पहले मैं इसमें तेज़ पत्ता ही डालूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा जीरा छौंक दूँगी उसमें। तो फिर अच्छा सा थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, इसके साथ कलर भी अच्छा हो जाता है इसका।
अगला दिन शनिवार को मैं और मेरी मम्मी नन्नू हम तैयार हो गए थे शॉपिंग करने के लिए। मुझे जाना था थोड़ी सी अपनी शॉपिंग करने, तो मैंने मम्मा को बोला था आप 10 साढ़े 10 बजे तैयार हो जाना। तैयार होके मैं और नन्नू नीचे आ गए थे। तो ये थोड़े मेरे कपड़े में दागे वगैरह थे निकले हुए, तो जो वहाँ पे भैया लगे हुए हैं तो वो काट रहे थे कैंची के साथ, बोलते ये अच्छे नहीं लग रहे, तो उन्होंने काट दिए थे। हस्बैंड आ गए थे गाड़ी लेकर, तो हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग के लिए। हम पहले बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो फिर आगे जाके मम्मी को बिठाएंगे। हम पहुंच गए थे बाज़ार में, और बाज़ार में देखो नन्नू ने सबसे पहले शॉपिंग कर लिया है। जो इसने अपना जो पॉकेट होता है वो ले लिया है इसने। तो ये मैंने इसको इसलिए लिख के दिया क्योंकि ये रो रही थी और रोते रोते ये हमें कुछ लेने नहीं देगी। तो फिर मैंने पहले सूट वाली दुकान पे भी गई थी, वहाँ पे देखा, कुछ पसंद नहीं आया मुझे। फिर उसके बाद हमने शॉपिंग कर ली थी, और शॉपिंग करने के बाद हमें लग रही थी गर्मी, और हम आ गए थे एक शॉप पे। वहाँ पे हमने दूध वाली बोतल ले ली थी, और नन्नू को मम्मा ने लेके दिए थे अमरूद, और अमरूद खा के खुश है, और हम दूध को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बैठ गए थे बस में हम नई बस्ती से बैठे थे, और ये सतवारी चौक में बस रुकी हुई है क्योंकि हमारी बस जाएगी RS-पुरा, जहाँ पे हम रहते हैं। तो देखो बस में बैठ के मुझे बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसे विंडो वाली सीट पे बैठती थी, और विंडो वाली सीट पे मैं जानबूझ के बैठती थी क्योंकि मुझे आदत थी वहाँ पे गर्दन निकाल के देखना, आते जाते गाड़ियों को हेलो हाय करना। और देखो वहाँ पे बस में बैठे बैठे क्लीनर भी आ गए थे, तो इनको फिर ये शायद पैसे लेते हैं सबसे। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं कभी बस में तो इतनी बैठती नहीं हूँ क्योंकि अपनी गाड़ी से ही आते हैं, तो फिर मैंने भी इनको पैसे दे दिए थे। तो ये देखो नन्नू भी मेरी तरह विंडो वाली सीट में ही बैठी हुई है, तो बोल रही मेरी वीडियो मत बनाओ। तो मैं वीडियो इसलिए बना रही थी कि देखो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ही बैठी हूँ, नन्नू नहीं है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी जब मैं मामा घर जाती थी मम्मा के साथ, तो यही रास्ता था, इधर से ही जाते थे। तो मैं भी इस वाली सीट पे ही बैठती थी कि मम्मा, पहले ही बोल देती थी मम्मा आप ना विंडो वाली सीट पे ही बैठना, मैंने वहाँ पे ही बैठना है, तो रोती थी। तो आज मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। देखो जैसे बस चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सॉन्ग भी लगे हुए हैं, तो वॉल्यूम तो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि फिर मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये देखो अपने पर्स के साथ इतनी खुश है, और बाद में ये रोने भी लग गई थी क्योंकि इसको ना थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी, और इतने लोग देख के बार बार मुझे पूछ रही थी मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शायद ये सेकंड बार ही बस में बैठी है, पहले तो कभी बैठी नहीं थी। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, देखो कितना अच्छा नज़ारा है।